अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हल्दी के कुछ फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से कि हल्दी किन किन बीमारियों में जो है वो नुकसानदेह हो सकती है आपके लिए और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हल्दी जो होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत सारे इसके फ़ायदे और बहुत से अच्छे बेनिफिट्स होते हैं इसके। ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है और ये आपके खून को भी पतला करती है। ये एज ए एंटीबायोटिक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं और किन बीमारियों में इसको नहीं लेना चाहिए ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि इसके शायद नुकसानात नहीं होंगे। ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है अगर आप इसको एज आ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या एज आ सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन आप इसको कोई खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होती है या घर की जो खाने पकते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल होती है तो उसकी मिकदार इतनी नहीं होती कि आपको नुकसान दे सके, लेकिन आपको उसके फ़ायदे ज़रूर होते हैं लेकिन नुकसान नहीं देती। लेकिन आप इसको जब एज आ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं या एज आ मेडिसिन आप इसको खाते हैं तो ये आपके लिए नुकसान भी हो सकती है। कुछ लोग जो इसको 1 चम्मच या आधा चम्मच 1 टीस्पून इसको चाय और दूध के अंदर इस्तेमाल करते हैं या पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग इसको अक्सर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये कभी कभार नुकसानदेह भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो फ्रेंड्स, को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये किन किन बीमारियों में ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है तो चलिए इस बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप इसका इस्तेमाल करते हैं और आप मेडिसिन भी लेते हैं तो याद रखिए हल्दी जो है वो शुगर को एकदम से डाउन कर देती है, नीचे कर देती है। और आप मेडिसिन भी लेते हैं तो ये शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है, या आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं शुगर में। लेकिन अगर आपको ज़्यादा शुगर नहीं है और आप कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको खून की कमी की शिकायत है, आपकी बॉडी के अंदर खून नहीं है, अनीमिया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये अनीमिया की बीमारी को मज़ीद बढ़ा देती है और आपकी जो खून की मिकदार होती है बॉडी के अंदर वो मज़ीद कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो है ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। फ्रेंड्स, आंतों के अंदर ये आयरन जो होता है वो आपकी जज्ब नहीं होता, जिसकी वजह से जो है आपका खून फिर नहीं बनता है, तो ये इसमें और ज़्यादा रुकावट डालती है, तो जिसकी वजह से अनीमिया या खून की कमी की शिकायत है तो आप इसमें उसको इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको बवासीर की शिकायत है, अगर आप बवासीर के मर्ज़ का शिकार हैं तो आपको ब्लीडिंग होती है तो उस मर्ज़ में भी आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये ब्लीडिंग की जो कंडीशन होती है वो इसमें इजाफ़ा कर सकती है और इसमें आपको बवासीर में इस्तेमाल करना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी सूरत में आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह से आपको ब्लीडिंग की शिकायत है, चाहे वो आपकी नाक से होती है या कहीं से भी होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस सूरत में अगर आपको इस तरह का कोई भी मर्ज़ लगा के जिसमें आपको ब्लीडिंग होती है तो उस सूरत में आप हल्दी का इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो खून को पतला करती है और खून पतला होता है तो उसके जमने में फिर उसको काफ़ी परेशानी होती है। मतलब ये कह लें कि खून जमता नहीं है अच्छे से। जब किसी ज़ख़म से या कहीं से ब्लीडिंग होती है आपके तो खून जमता नहीं है और खून पतला हो जाता है जब। तो ये याद रखिए कि आप अगर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये नुकसान देगी। अगर आपको ब्लीडिंग कंडीशन है कहीं से भी तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेहतर है। माफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की कोई भी शिकायत है तो आप हल्दी का जो इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज़ की, तो आप इसमें इसको इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हल्दी का लेना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जैसे फ़ीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, उसको हरगिज़ हल्दी को इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है इसी कंडीशन में, याद रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट है तो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, तो हल्दी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों का ऑपरेट होने वाला है मुस्तकबिल में, जिनको कभी ऑपरेशन करवाना है अपना, किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो,
तो कुछ दिनों पहले ही उनको हल्दी का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। खाने के अंदर इस्तेमाल ठीक है, लेकिन एज अ सप्लीमेंट इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। हल्दी जो है जिनका ऑपरेट होने वाला है उस कंडीशन में उनको नुकसान दे सकती है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हल्दी के वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे अपनी जगह, लेकिन किन किन बीमारियों में नुकसान देती है इसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। हल्दी आप अगर दूध के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है, याद रखिए इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अगर आपको किडनी स्टोन है या कभी आपको गुर्दे की पथरी की शिकायत रह चुकी है, फ़िलहाल हाल में आपको नहीं है लेकिन हो चुकी है, तो आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे एज अ सप्लीमेंट तो दोबारा आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है। तो इस सूरत में भी अगर आपको गुर्दे की पथरी की शिकायत रह चुकी हो तो इस सूरत में भी आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज अ सप्लीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिए कि इसके बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसा कि हल्दी कैंसर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आप इसको इस्तेमाल करें तो जो कैंसर के खुलिये होते हैं वो ये बनने नहीं देती और खून के अंदर गुठलियाँ जमने नहीं देती है और ये खून को पतला रखती है। तो इसके फ़ायदे अपनी जगह तो नुकसानात अपनी जगह। तो फ्रेंड्स, अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आप किसी भी मेडिसिन का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और आप सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। मैं बार बार बताता हूँ आपको कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। हमारा बताने का मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना है, ना कि दवाइयों या किसी चीज़ का इस्तेमाल करवाना है। अगर आपको किसी भी बीमारी है आपको किसी भी किस्म की, तो अपने मौलिद से मशवरा करें, जो आपको मशवरा दें उस पर अमल करें, क्योंकि आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो आपको उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन बताएंगे या जो भी चीज़ बताएंगे, क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशन आपके डॉक्टर ही बेहतर समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो फ्रेंड्स, हर दवा और हर चीज़ हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। तो आपको अगर कोई बीमारी या परेशानी है तो आप अपने मौलिद से मशवरा करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।